इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दिए जल उठे पाठ के प्रश्न उत्तर। किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? पहला प्रश्न, ये गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। इसलिए रास में पटेल को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें। जज किस धारा के तहत और कितनी सज़ा सुनाए, ये निर्णय नहीं ले पा रहा था, क्योंकि अपराध तो कोई था ही नहीं। साथ ही पटेल के पीछे पूरे भारत का समर्थन था, इसलिए जज समझ नहीं पा रहा था कि क्या सज़ा दे और जिससे व्यापक विरोध ना हो। थर्ड क्वेश्चन, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यह पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पटेल बताना चाहते थे कि अंग्रेज़ों ने उन्हें बिना कारण गिरफ्तार किया है और आगे चलकर अंग्रेज़ गांधी जी तथा अन्य आश्रमवासियों को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने से ये यात्रा नहीं टलेगी। उन्हें पता था कि गांधी जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। फोर्थ है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? इसका उत्तर होगा, दरबारी लोग सियासतदार होते थे, उनकी सारबी थी, ऐशोआराम की ज़िंदगी थी, एक तरह से राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर, मतलब रास में आकर बस गए थे। गांधी जी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें, क्योंकि उन्होंने अपना सारा ऐशोआराम गांधी जी के आह्वान पर छोड़ दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन इज, पाठ द्वारा ये कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, उसका सामना तत्कालीन सूझबूझ और आपसी मेलझोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेज़ों के राज्य में उन्हीं के द्वारा बनाया नमक कानून खुले छोड़ना सरल काम नहीं था। सत्याग्रही दृढ़ निश्चय और सूझबूझ वाले थे। उन्होंने रात दिन पैदल यात्रा की और दलदल वाले कीचड़ वाले पानी में से चलकर आधी रात में नदी पार की और आखिर में इन कठिनाइयों को पार करने के बाद वे सफल रहे। इससे सिद्ध होता है कि तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलझोल से कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। 6th क्वेश्चन इज, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हजारों ग्रामवासी गांधी जी और सत्याग्रहियों के आने की खबर सुनकर कनकापुरा पहुंचे थे। आधी रात को महिसागर नदी को पार करना था। अंधेरी रात थी। हजारों लोग हाथों में दिए लेकर नदी के दोनों ओर खड़े थे। उनके प्रकाश में लोग नदी पार कर सके और उन्हें विश्वास हुआ कि इस संदर्भ में वे अकेले नहीं हैं। 7th क्वेश्चन है, ये धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? ये धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा ये पता चलता है कि गांधी जी के मन में एक त्याग की भावना थी, देश के लिए प्रेम था, हिम्मत थी उनसे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, और निस्वार्थ भावना थी और धार्मिक प्रवृत्ति जैसे चारित्रिक गुणों का परिचय भी मिलता है। 8th क्वेश्चन इज, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? तो इसका आंसर होगा, सत्याग्रही स्वयं नमक बनाकर कानून को तोड़ना चाहते थे। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि इसका खतरा ही न रहे कि गांधी जी पर कोई किसी तरह का इल्ज़ाम लगाए। 9th क्वेश्चन इज,
गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर क्यों खड़े रहे? तो इसका उत्तर होगा गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग नदी के तट पर दिए लेकर खड़े रहे। अभी उन्हें लगता था कि अभी और सत्याग्रही नदी पार करने के लिए आएंगे और शायद उन्हें ये पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था और रोशनी के बिना उनके लिए कठिनाई हो सकती थी, इसलिए वे दिए लेकर वहाँ पर खड़े रहे।